आज के व्याख्यान में हम मेजर स्केल के बारे में बात करेंगे। मेजर स्केल को अगर आप सीधे सीधे समझना चाह रहे हैं तो अपने जो भारतीय संगीत के शुद्ध स्वर हैं, बिलावल थाट का जो स्वर है वही पाश्चात्य में मेजर स्केल है। सातों स्वर शुद्ध, इसका मतलब वो है मेजर स्केल। अब एक चीज़ आपको मैंने पहले के व्याख्यानों में बताया था, जब मैं स्टॉप नोटेशन के बारे में चर्चा कर रहा था, कि स्वरों के बीच में टोन, सेमीटोन किस तरह से हम देखते हैं। और उस समय मैंने बताया था, हारमोनियम का उदाहरण देके बताया था कि सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा, अगर इस तरह के हम एक ऑक्टेव देखें तो दो स्वरों के बीच में अगर कोई स्वर है तो वो अंतराल टोन कहलाता है। अगर कोई उसके बीच में स्वर नहीं है तो वह अंतराल सेमीटोन कहलाता है। जैसे आप देखें, सा और रे के बीच में कोमल रे है, तो इसका जो अंतराल हुआ वो हुआ टोन का। इसी तरह से रे और ग के बीच में कोमल ग है तो इसका अंतराल हुआ सेमीटोन का। ग और मा के बीच में कोई अंतर नहीं है, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो उसका अंतराल हुआ सेमीटोन का। इसी तरीके से मा और पा के बीच में तीव्र मध्यम आता है तो इसका भी जो गैप हुआ, जो अंतराल हुआ, वो टोन का कहलाया। पा और धा के बीच में कोमल धा आने से ये अंतर भी टोन का है। धा और नी के बीच में कोमल नी आ रहा है तो यह अंतर भी टोन है। और नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है तो इस कारण से यह अंतराल कहलाएगा सेमीटोन का। मतलब अगर हम एक फार्मूले के रूप में इसको देखें, फार्मूला फॉर मेजर स्केल। इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी स्वर के मेजर स्केल का कंस्ट्रक्शन, मेजर स्केल की रचना आप कर सकते हैं। और यह फार्मूला कहाँ से प्राप्त होगा? यह फार्मूला आप जो ऊपर मैंने उदाहरण दिया है, सारे गामा पा धा नी सा, इसके स्वरों का जो अंतर है उससे ही हमें यह फार्मूला प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो मेजर स्केल है वो हमारे भारतीय संगीत के शुद्ध स्वर के जो थाट है, बिलावल थाट है, उसके समकक्ष है। तो इसका क्या हुआ? सा और रे के बीच में है टोन, क्योंकि कोमल रे उसके बीच में है। रे और ग के बीच में कोमल ग, इसलिए टोन। ग और म के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह अंतराल कहलाया सेमीटोन। मा और पा के बीच में तीव्र म होने से टोन। पा और धा के बीच में कोमल धा होने से टोन। धा और नी के बीच कोमल नी होने से ये भी टोन। और नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं हुआ, इसलिए वो सेमीटोन। ये देखें, तो कंस्ट्रक्शन फार्मूला फॉर मेजर स्केल, मेजर स्केल बनाने के लिए जो सूत्र है वह सूत्र है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। इस फार्मूले को आप कंठस्थ कर लें। इस फार्मूले को कंठस्थ करने से क्या होगा? आप किसी भी स्वर का मेजर स्केल बना सकते हैं सी के अलावा। सी का तो सिंपल हो गया, इस फार्मूले से बना लेंगे आप मेजर स्केल। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि प का मेजर स्केल अपन किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले प मतलब जी, जी का मेजर स्केल।
तो स्केल कैसे होता है, उस स्वर से उस स्वर तक का पूरा एक ऑक्टेव। जैसे सा से लेके अपन सा लिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, रे से लेना हो तो रे गा मा पा धा नी सा रे, और अगर ग से लेना हो तो गा मा पा धा नी सा रे ग। इस तरीके से जो पा का होगा वो प ध नी सा रे गा मा पा। इस तरह से इसका ऑक्टेव हुआ। अब हमें पहले ये देखना है कि इनके बीच में क्या अंतर है, स्वरांतराल क्या है। तो प और ध के बीच में कोमल ध है, तो इसका अंतराल हो गया अपना टोन। ध और नी के बीच में कोमल नी है, इसलिए इसका अंतराल भी हो गया टोन। नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसका अंतराल हो गया सेमीटोन। सा और रे के बीच में कोमल रे है, तो इसका अंतराल हो गया टोन। रे और गा के बीच में कोमल गा है, इसका अंतराल हो गया टोन। गा और मा के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये हो गया सेमीटोन। और मा और पा के बीच में तीव्र मा है, इसलिए यह अंतराल हो गया टोन। देख लो ध्यान से, सा और रे के बीच में टोन। अब उस फार्मूले को याद करो आप, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। अब ये देखें कि हमने इससे जो पाया, इसमें क्या अंतर पाया। पा और धा के बीच में एक स्वर होने से टोन, धा और नी के बीच में एक स्वर होने से टोन, नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए सेमीटोन, सा और रे के बीच में कोमल रे होने के कारण टोन, रे और गा के बीच कोमल गा होने के कारण टोन, गा और मा के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए सेमीटोन, और मा और पा के बीच में तीव्र मध्यम होने से टोन। टोन तो फार्मूला है अपना टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। यह है अपना फार्मूला जो हमने कंठस्थ किया था किसी स्वर का मेजर स्केल बनाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है जिस कारण से मेजर स्केल नहीं बन पा रहा है। टोन यहाँ पे है, यहाँ पे भी टोन है, यहाँ पे भी सेमीटोन है, यहाँ पे भी टोन है, यहाँ पे भी टोन है, और यहाँ पे जो सेमीटोन हो गया जबकि होना चाहिए था टोन, और लास्ट में सेमीटोन होना चाहिए था, तो इसकी जगह हो गया टोन। तो लास्ट के जो दो स्वर हैं ये अड़चन पैदा कर रहे हैं जी का या पा का मेजर स्केल बनाने में। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेमीटोन है ये टोन में कन्वर्ट हो जाए और जो लास्ट का टोन है वो सेमीटोन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए अगर हम ये म है इस म को कन्वर्ट करके तीव्र मध्यम कर दें तो गा और तीव्र म, गा और तीव्र म इसके बीच की दूरी हो जाएगी टोन, क्योंकि गा और तीव्र म के बीच में कौन सा स्वर आ गया, शुद्ध मध्यम आ गया। इस कारण से इसका जो स्वरांतर हो गया वो टोन का हो गया। और इधर जो हमने चढ़ा के इसको तीव्र मध्यम कर दिया है तो तीव्र मध्यम और प, तो इसके बीच की दूरी जो हो गई वो बन गई सेमीटोन, क्योंकि तीव्र म और प के बीच में कोई स्वर नहीं होता है। तो हमने एक स्वर को चढ़ाने से म को एक स्वर ऊपर चढ़ा दिया, तो उससे हमने क्या पा लिया कि एक तो ग और तीव्र मध्यम हो गया, उस कारण से उसका अंतर टोन बना दिया हमने, और तीव्र मध्यम और प के बीच के अंतर को हमने सेमीटोन बना दिया। इस तरीके से अगर हम चेंज कर देते हैं तो इसका ये मेजर स्केल बन जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, म तीव्र किया, इसमें किया हमने म को तीव्र किया, और अगर अंग्रेजी नाम से बोलें तो हमने F को शार्प कर दिया, F को
एफ को शार्प किया। तो एफ को शार्प करने से इसका मेजर स्केल हमें प्राप्त हुआ है। जब हम इसको स्टाफ नोटेशन में लिखेंगे वही 5 लाइन खींच के, तो जहाँ पे म आएगा, जहाँ पर एफ आएगा, उसके आगे हम शार्प का निशान लगा देंगे और हेडिंग डाल देंगे मेजर स्केल ऑफ क्या, जी, प का मेजर स्केल या जी का मेजर स्केल, और वह लाइन खींच के संबंधित एफ के आगे शार्प लगा देंगे। इस तरीके से एफ का बना सकते हैं। अब आप आगे अभ्यास कीजिए, इस तरीके से अन्य स्वरों का मेजर स्केल किस तरह से बना सकते हैं।